Good morning to all. You all came in first standard and hope you are enjoying this कोरोना. आप सब कोरोना को एंजॉय कर रहे हो घर में बैठ करके, लेकिन स्कूल आने का भी मन करता होगा. खैर कोई बात नहीं, मेरे टीचर्स और मैं आपको आपके नॉलेज आप तक पहुंचा रही हूँ. इसी माध्यम से भी आएगा. ऐसे ही अभी हमने सबने पढ़ना है. अभी तक आप गीता और कविता मैम से पढ़ते थे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा. वहाँ दो ही टीचर थे, यहाँ सब्जेक्ट वाइज टीचर्स होंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको टीचिंग मिलेगी. मैं भी आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ और इंग्लिश का टाइम ज़्यादा लेते हुए नहीं, हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं. आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट यूनिट है अ हैप्पी चाइल्ड. हैप्पी चाइल्ड का मतलब होता है खुश मिजाज बच्चा. अब खुश मिजाज तो हम सब हैं, ठीक है ना, लेकिन इस पोयम में जो बताना चाह रहा है बच्चा, हर बच्चे खुश होते हैं, हर लोग खुश होते हैं, दुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं. लेकिन अगर बच्चे को सब कुछ मिलता रहे टाइम पर, आपको सब कुछ टाइम पर मिलेगा तो आप खुश क्यों नहीं रहोगे. ये बच्चा बताना क्या चाहता है कि मैं खुश हूँ और क्यों खुश हूँ, और आपको भी खुश होना चाहिए. तो क्यों खुश होना चाहिए? लुक हियर, माई हाउस इज. मैं आपको पोयम बताती हूँ, पोयम का मीनिंग भी बताऊंगी. फर्स्ट लिसन टू द पोयम. My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long, I hardly ever cry. मैं रेड कलर, मेरा घर जो है वो रेड कलर का घर है, छोटा सा है, कलरफुल है, रेड कलर का है, और उस घर में मैं खुश रहता हूँ. मैं हंसता हूँ, स्माइल करता हूँ, खेलता हूँ पूरे दिन, खाता हूँ, खेलता हूँ और हंसता हूँ, और मैं शायद ही कभी रोता हूँ, चिल्लाता हूँ. I hardly ever cry. मुझे याद नहीं कि मैं कब पिछला चिल्लाया था. Look the next para. I have a tree, green tree. मेरे घर के पास, मेरे घर से बाहर एक पेड़ है, ग्रीन कलर का पेड़ है. पेड़ हमेशा बड़े पेड़ छाया देते हैं. बिग ट्री है और वो ग्रीन कलर का है, जो मुझे इस तपतपाती स्कॉर्चिंग सनलाइट से, या आप कह सकते हो चिलचिलाती धूप से मुझे बचाती है. वो पेड़ घर के बाहर जो है वो मुझे शेडो करती है, छाया देती है, शेड करती है, मुझे सेव करती है सनलाइट, सन से, स्कॉर्चिंग सन से. अंडर इट आई ऑफन सिट. मैं बैठता हूँ हमेशा, अक्सर, रोज. कब बैठता हूँ? जब मैं भाग दौड़ के खेल कूद के आता हूँ तो मैं इसी पेड़ के नीचे बैठता हूँ. क्यों? क्योंकि ये मुझे शेड करती है और ठंडी ठंडी कूल हवा देती है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे एग्जर्शंस दूर हो जाते हैं. तो ये चीज़ तो आपके साथ भी होती है, मेरे साथ भी होती है. जब मैं खूब थक जाती हूँ तो मैं फैन ऑन करके बैठ जाती हूँ, कूलर चला के बैठ जाती हूँ. लेकिन जब हम रास्ते में जाते हैं, धूप बड़ी तेज होती है, हमें बहुत थकान लगती है, तो हम किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाते हैं. क्यों? क्योंकि पेड़ अक्सर हमें छाया देते हैं और ठंडक देते हैं, कूल एयर देते हैं, जो हमारे थकान को लेस करते हैं, कम करते हैं. तो ये तो मैंने आपको पोएम बता दी. पोएम के कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, वो हार्ड वर्ड्स जरा देख लेते हैं. वो हार्ड वर्ड्स है हाउस. इस पोएम में जो आया है हाउस, पहला तो हैप्पी ही है. तो हैप्पी का मीनिंग आपको पता है, आपको लिखना है हैप्पी. हैप्पी और चाइल्ड दोनों भी देख लो, ठीक है ना, दोनों भी लिख लेना. हैप्पी चाइल्ड, खुश मिजाज बच्चा. दूसरा है हाउस. आपको ये सारे वर्ड्स टू टाइम लिखने में ऐसे करती हूँ, मतलब पहला लिखना है, उसके बाद दो लाइन छोड़नी है, और दो आपकी इंग्लिश की जो लाइन्स होगी ना वो इस तरीके से होगी. तो आपको यहाँ पर ऊपर से यहाँ लिखना है, जैसे कि हाउस, HOUSE हाउस. फिर दूसरी लाइन में आपको फिर से आपको ये लाइन रिपीट होगी, उसमें फिर से आपको हाउस ही लिखना है, और फिर से आपको लाइन रिपीट से उसमें फिर से आपको हाउस ही लिखना है. तो इस तरीके से आपको मैं कर रही हूँ. टू टाइम आपको हाउस लिखना है, टू टाइम हैप्पी लिखना है, लाफ, सब आपको टू टाइम लिखना है. ये लाइन का मतलब टू टाइम है. लाफ, हंसना, साउंड के साथ में हम स्माइल देते हैं. प्ले, WHOLE होल, HARDL मैंने ऑलरेडी बोर्ड्स रेडी कर दिए हैं ताकि टाइम कम लगे. HARDL बाय हार्डली, TREE ट्री, GREEN ग्रीन, SHADE शेड, EVER ever, CRY cry, UNDR अंडर, OFTN ओपन, LITTLE लिटिल. हो सकते हैं वर्ड्स मेरे आगे पीछे हो, लेकिन इस टेक्स्ट में यही है. जब घर के बच्चे के घर के बाहर जो पेड़ है वो ग्रीन कलर का है, तो ऑलरेडी पेड़ ग्रीन कलर के होते हैं. और ट्री किस ट्री का मतलब होता है? बड़ा सा पेड़. वैरायटीज होती है. बुशेस मतलब छोटे छोटे झाड़ियाँ,
और श्रब्स जो जमीन पे फैली हुई होती है उसको श्रब्स कहते हैं। क्रीपर्स जो जमीन पर फैलती है। श्रब जो छोटे होते हैं और मेडिसिन के काम आते हैं वो श्रब जो जमीन पे, जैसे कि पंपकिन है, आप अभी वाटरमेलन खाते हो, क्रीपर प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स की बड़ी बड़ी वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज होती है। बुशेस थोड़ी बड़ी प्लांट होती है और ट्रीज का मतलब होता है बिग प्लांट। तो सही भाई बहुत सारे बिग प्लांट है ना, उसके मैंने कुछ नाम लिखे। मैंगो ट्री, नीम ट्री, गुलमोहर ट्री, बनियान ट्री। आपको ये सारे ट्रीज के नाम 2 टाइम्स लिख लेने हैं। उसके बाद ये कलर्स नेम है जो आपको नोटबुक में मेंशन करना है। कलर्स नेम ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ये आप नोटबुक में आप नोट डाउन करोगे। इसके बाद में आपको कुछ अपोजिट वर्ड्स दे रही हूँ, वो अपोजिट वर्ड्स भी आप होमवर्क में ले लो। गुड। राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चंस ले लो। राइट opposites of the following। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप करिएगा प्रवीण सर के मोबाइल पर या मेरे मोबाइल पर। राइट डाउन नंबर 1 लिटल, LITTLE लिटल। लिटल का अपोजिट होता है छोटे, का अपोजिट होता है बिग, बड़ा। दूसरा लिखिए हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी मीन्स व्हाट? खुश, सुखी। तो दुखी, उसको कहते हैं दुखी को सैड। और लाफ, LAUGH लाफ, बच्चा हंस रहा है तो बच्चा रो रहा है, क्राई, उसको कहते हैं क्राई। दूसरा भी वर्ड है एक वीप। वीप मीन्स रोना। फिर नेक्स्ट है हार्डली। हार्डली, हार्डली बहुत रेयर केस में। इसका होगा ओफन, प्रायः, अक्सर। ये कभी कभी, तो ये अक्सर जो हम कभी कभी काम करते हैं और जो हम हमेशा काम करते हैं। आई डू इट ओफन, मैं हमेशा करता हूँ। आई हार्डली डू इट, मैं कभी कभी ही करता हूँ। ठीक है ना। तो बच्चा चैप्टर में हार्डली ट्राई करता है, क्या करता है? कभी कभी, याद नहीं उसको, कभी कभी रोता होगा, चिल्लाता होगा। और ओफन क्या करता है? वो ओफन एक ट्री के नीचे, बिग ट्री के नीचे, ग्रीन ट्री के नीचे वो बच्चा बैठता है, बच्ची बैठती है। एक्चुअली इसमें एक लड़की है, वो बैठती है उस पेड़ के नीचे। अंडर, अंडर मींस नीचे, UNDER अंडर। इसका अपोजिट होगा अबव, ऊपर। ठीक है ना, ऊपर। देन डे, आप सबको पता है डे मीन्स दिन और नाइट मीन्स आप जब सोते हो उसको अंधेरा होता है नाइट में, नाइट। ये आपके कुल 6 अपोजिट्स हैं। 6 के 6 अपोजिट्स आपको नोट डाउन करना है। और वन थिंग, आप अपने घर की पिक्चर अपने हिसाब से, अपने घर के जैसा या दूसरों के घर के जैसा, किसी के जैसा आपको यहाँ पर हाउस ड्रॉ करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देती हूँ आपको। उसमें क्वेश्चन थे, हार्ड वर्ड्स थे, फिर ट्री के नेम्स थे और अपोजिट वर्ड्स, कलर्स के नेम थे और ये अपोजिट वर्ड्स है। फिर अभी यहाँ पर और मैं क्वेश्चन दे देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपको, ड्रॉ अ हाउस एंड कलर इट। ड्रॉ अ हाउस एंड कलर इट नाइसली। ओके, ये आपको काम करना है, आपको होमवर्क है, रिमेम्बर कंप्लीट करना है। तब आपका नेक्स्ट लेक्चर फिर से मैं कर दूंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।